अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू गोभी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का गोभी का फूल लिया है और तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं। ये देखें, हमने गोभी को काट लिया है और आलू का छिलका उतार लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट लिया है, मोटा मोटा कुटा हुआ। अब हम अपनी देगची के अंदर 4 खाने के चम्मच घी के शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारा प्याज सॉरी, मुझे खांसी लगी हुई। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। और इन मसालों को शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इनको भून लेंगे और इसमें हल्का सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे लग ना जाए। ये देखें, हमारा मसाला जैसे ही भुनना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर पानी डालकर इनको गलने के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। पानी इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह से गल कर जगजान हो जाएं। जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है और इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका घी बाहर आ जाए। और इस स्टेज पर हमने मसाले को बहुत अच्छा तरह से भूनना है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। जैसे ही मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी तो हम इसमें अपनी कटी हुई गोभी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो नीचे लगे ना, और इसको हम दम पर पकाएंगे इतना कि ये आधी पक जाए, आधी गल जाए। जब ये जैसे ही गोभी हमारी आधी गल जाएगी तो हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। गोभी हमारी तकरीबन आधी गल चुकी थी तो मैंने इसके अंदर अब आलू शामिल कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा सालन नीचे ना लगे और जो गोभी आधी गली हुई है वो भी मुकम्मल गल जाए। अब हम आलू और गोभी को हल्की आंच पर
हाँ, दम लगाकर ढक्कन देकर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और 15 मिनट तक हम वेट करेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी गल जाए और आँच हम हल्की कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, देखें हमारी आलू गोभी पक कर तैयार हो चुकी है, धुएँ निकल रहे हैं और गरमा-गरम आलू गोभी तैयार है। ये देखें, ये आलू गोभी की शक्ल है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। आप इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश करके इसको सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।